चंदन का भूतिया घर। चंदन हमेशा गांव के किनारे पर स्थित उस पुराने घर के बारे में बहुत जिज्ञासु था। गांव वाले उस घर के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। वहां से आने वाली अजीब आवाजें, चमकती हुई रोशनी और गर्मियों में भी ठंडी हवाएं। वह घर कई सालों से वीरान पड़ा था। उसकी एक समय की भव्यता अब मिट्टी और पेलों से ढकी हुई थी। लेकिन कुछ था उस घर में जो चंदन को उसकी ओर खींचता था, मानो घर खुद उसे बुला रहा हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में अंधेरा छाने लगा था, चंदन ने उस घर की पड़ताल करने का फैसला किया। केवल एक टॉर्च के सहारे वह झाड़ियों को पार करते हुए लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ा और दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया, जैसे घर ने उसे अंदर आमंत्रित किया हो। चंदन धीरे धीरे अंदर घुसा। उसके पैर नीचे की लकड़ियों पर चरमरा रहे थे। घर के अंदर की हवा भारी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी, जिससे पुराने फर्नीचर दिखाई दे रहे थे जो सफेद चादरों से ढंके हुए थे, मानो घर का समय वहीं थम गया हो। अचानक चंदन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि एक आकृति गलियारे के अंत में खड़ी थी। एक भूतिया परछाई, पीली और धुंधली, उसकी खोखली आंखें सीधे चंदन की तरफ देख रही थी। भूत का मुंह धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया, जिससे चंदन की टॉर्च बंद हो गई। घबराहट में चंदन ने वापस दरवाजे की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन घर बदल चुका था। गलियारा लंबा और पेचीदा हो गया था, जहां कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ने लगीं और वह भूतिया आकृति और करीब आ गई। उसकी खोखली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। चंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि वह फंस चुका है। वह घर में इधर उधर भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा उसे एक और कमरे में, एक और गलियारे में ले जा रहा था, और वह भूत हमेशा वहां होता था, उसका इंतजार करता हुआ। घर एक भूल भुलैया बन चुका था और चंदन उसका शिकार। दीवारों से भूतिया आवाजें गूंजने लगीं, मानो वे उसका मजाक उड़ा रही हों, कह रही हों कि वह कभी यहां से निकल नहीं पाएगा। चंदन का डर अब निराशा में बदल गया। वह थक कर फर्श पर गिर पड़ा, डर से कांप रहा था। भूत उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी खोखली आंखें नीचे उसे घूर रही थीं, जैसे उसकी डर पर पल रहा हो। सब कुछ काला होने से पहले चंदन को आखिरी बार याद आया कि भूत की ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जो उसे एक ऐसे आवाज में फुसफुसा रहा था जिससे उसकी रूह कांप उठी। तुम कभी नहीं बच पाओगे। चंदन फिर कभी दिखाई नहीं दिया। वह घर आज भी गांव के किनारे खड़ा है, एक शांत प्रहरी की तरह, जो किसी नए जिज्ञासु को अपने शापित दीवारों के भीतर बुलाने का इंतजार कर रहा है।